हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो चैप्टर है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल करने से पहले हमें इसके फॉर्मूले देखने पड़ेंगे और एक दो रिलेशनशिप पहले समझने पड़ेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशन हमें रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है इनकम इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें इनकम या तो आप कंज्यूम करते हो या सेव कर लेते हो, ठीक है। इनकम या तो आप कंजम्पशन, मतलब सी फॉर कंजम्पशन, एस फॉर सेविंग। तो इनकम को आप या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, ठीक है। तो डिवाइड बाय वाई कर दो, इनकम से डिवाइड कर दिया तो वाई अपॉन वाई हो गया, सी अपॉन वाई हो गया और एस अपॉन वाई हो गया। ये वन हो गया। सी अपॉन वाई हमें पता है एपीसी का फॉर्मूला है और एस अपॉन वाई एपीएस का फॉर्मूला है। देखो, एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एपीसी का फॉर्मूला था सी अपॉन वाई। सी मतलब कंजम्पशन का इनकम, इनकम की वजह से कंजम्पशन पे कितना परसेंट हम कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब ये कंजम्पशन रेशो बताता है कि कितना इनकम का कितना पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही एपीएस है, इनकम का कितना पार्ट हम सेव करते हैं, कितना परसेंट हम सेव कर लेते हैं, और ये दोनों वन के बराबर हो गया। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। ऐसे ही रिलेशन बिटवीन एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस देखेंगे तो वही फॉर्मूला लिखते हैं, y इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। इनकम या तो कंज्यूम करोगे या सेव करोगे, मल्टीप्लाई डेल्टा, डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो डेल्टा वाई डेल्टा सी अपॉन प्लस डेल्टा एस आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डेल्टा वाई बोथ साइड, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये तो हो गया वन, है ना। डेल्टा वाई कट गया और ये क्या आ गया? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू वन। इन दोनों को प्लस करके जो निकलेगा वो आ गया वन के बराबर। ओके, तो हमारे पास एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, ये क्या बताता है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। ऐसे चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, मतलब इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आ रहा है, ये एमपीसी बताता है। और इनकम के चेंज होने से हमारी सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, दैट इज एमपीएस, ये एमपीएस बताता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फॉर्मूले की शीट है। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आप सबको याद करना है, अच्छी तरह से इनके बारे में, ये तो अच्छी तरह से याद होने ही चाहिए आपको। ओके, जैसे हमने अभी बताया था, ये फॉर्मूला बना कैसे, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू वन। तो एपीसी यहाँ रखो, एपीएस दूसरे साइड, तो वन माइनस एपीएस आ गया। ऐसे ही एपीएस इस साइड निकालना है तो वन माइनस एपीसी। सेकेंड फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, सेकेंड फॉर्मूला एपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू वन। एमपीसी वन माइनस एमपीएस होता है और एमपीएस निकालना हो तो वन माइनस एमपीसी करोगे। और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन निकालने के। तो कंजम्पशन इक्वल टू सी डैश का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। तो वेयर सी इज कंजम्पशन हेयर और सी डैश का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो पार्ट है कि जीरो लेवल इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज ऑटोनोमस।
क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और पी बी मतलब एमपीसी। देखो ये याद रखना, जब कंजम्पशन फंक्शन है ना, तो बी क्या हो गया, एमपीसी, सी सी एमपीसी, ठीक है ना। तो बी इज एमपीसी और वाई तो इनकम होती है। ऐसे सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। सेविंग फंक्शन में क्या होता है जी, माइनस सी, यहाँ सी डैश नहीं है, वहां माइनस सी। माइनस सी ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम कंज्यूम कर रहे थे, प्लस इसे डिसेविंग भी कह सकते हैं माइनस सी को। वन माइनस बी वाई, तो एस मतलब सेविंग है। और वन माइनस बी क्या है, वन, देखो बी क्या था यहां पर, देखो बी क्या था, बी है एमपीसी। तो वन माइनस बी मतलब वन माइनस बी एमपीसी, वन माइनस एमपीसी, वन माइनस एमपीसी तो एमपीएस होता है। तो देखो ये रहा वन माइनस बी एमपीएस, ओके। और वाई मतलब इनकम। बस हमें है ना ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से करने हैं। और इस, अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से समझ भी आ रहे हैं तो समझ लेना आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं अब, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं जो कराने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन। मैं पहले बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम ये क्वेश्चन करेंगे पहले, ओके। हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूट एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो मैं थोड़ा सा, हाँ येलो ले, येलो ले लेते हैं। वाई इनकम दे रखा है, सेविंग दे रखा है। अच्छा, इनकम सेविंग दे रखा है। सेविंग तो हमें कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी पहले। तो देखो ना, आपने इनकम कमाई थी 50, उसमें से सेव करा है, बचा लिए 10, तो 40 तो कंज्यूम कर लिया आपने। ऐसे ही सी निकाल लो, कंजम्पशन निकाल लो। 100 रुपए में से 40 आपने सेव करा तो 60 रुपए बचा लिए। 40 रुपए बचाए हैं तो 60 कंजम्पशन हो गया। ऐसे 150 में से 75 रुपए की सेविंग करी तो 75 रुपए की कंजम्पशन हो गई। और 200 रुपए में से 120 रुपए की सेविंग की है तो आपने कितने रुपए कंजम्पशन करा, 80 रुपीज कंजम्पशन करा। अब हम निकाल सकते हैं ए पी सी, दैट इज सी अपॉन वाई, मतलब कंजम्पशन कितना परसेंट आप कर रहे हो इनकम का। तो इनकम तो ऊपर रखूंगा मैं, जैसे इनकम रखा मैंने 40 ऊपर और 50 नीचे, है ना। इनकम नीचे रखना है, कंजम्पशन ऊपर रखना है। ये कंजम्पशन हमने 40 निकाला है ना, इसको तो रखेंगे ऊपर और 50 को नीचे। तो हमारा जो आ जाएगा 40/50 कितना आता है जी, 40/50 80% हो गया ये 0.8, ओके। ऐसे ही देखो एपीसी, सी ऊपर देखो 60 ऊपर और इनकम नीचे 100, तो ये तो सीधा सीधा 0.6 आ गया, ओके। ऐसे ही 75 ऊपर और 150 नीचे, तो ये तो बिल्कुल 50% आ गया, 0.5। ऐसे ही 80 ऊपर और 200 नीचे, तो दिस इज 0.4, ओके। तो ये हमने एपीसी निकाल लिया। अब एपीएस निकालना है, एपीएस। अभी हमने अब फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, एपीसी प्लस एपीएस हमारा क्या है, 1 के बराबर है। तो ये याद रखना 0.8 और 0.2 1 होता है ना, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। 0.8 एंड 0.2 1 हो गया। ऐसे ही 0.6 है तो 0.4 होगा, 0.5 है तो 0.5 होगा और 0.4 है तो 0.6 होगा। तो ये देखो एपीसी और एपीएस, जब फॉर्मूला याद है तो बड़ा आराम से निकालना है हमें, ठीक है ना। ऐसे ही अब निकालेंगे एमपीसी। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी मतलब चेंज इन, देखो पहले से तो चेंज पता नहीं लगता तो फर्स्ट में तो डैश ही कर दो, ठीक है। अब चेंजेस कैसे निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी, देखो चेंज कैसे निकलेगा, 40 से 60 तो चेंज आया 20 का,
और इनकम में चेंज देखना है, 50 से 100 तो चेंज आया 50। मतलब अगर हमारी इनकम चेंज 50 रुपए होती है तो हम 20 रुपए की कंजम्पशन चेंज कर देते हैं। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो पहले 40 से 60 हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, तो ये एमपीसी होता है। तो 40 से 60 तो 20 का चेंज, और 50 से 100 तो 50 का चेंज। तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा पॉइंट 40 से 60 0.4 ही होना चाहिए, 40% हो गया ना। ओके, ऐसे ही यहां पर 15 है ना, चेंज इन कंजम्पशन 15 आएगा, और चेंज इन इनकम आपका आ जाएगा कितना? 50 का। ठीक है, तो 15/50 कितना होता है? 0.3 हो गया। ऐसे ही यहां पर आ जाओ, डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है? 5 का। और यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 50 का। तो दिस इज पॉइंट, ये गलती किया मैंने, 0.1, 10% हो गया ना, 0.1। ओके, अब हम निकालेंगे एमपीएस। एमपीएस निकालते हैं। एमपीएस, अब एक फॉर्मूला याद था हमें, अभी हमने रिलेशनशिप भी सीखा है। एमपीसी और एमपीएस 1 के बराबर है ना। तो ये तो फर्स्ट डैश ही छोड़ दो, क्योंकि चेंज पहले स्टेप पे तो पता ही लग रहा। अब 0.4 और 0.6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ऐसे 0.4 0.6 ये 1 हो रहा है ना। ऐसे ही देखो 0.7, इन दोनों का सम 1 होना चाहिए। ऐसे ही 0.9। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फॉर्मूले के बेस पर ही हमने काम कर दिया पूरा। ठीक है, अब देखो सिंपल क्वेश्चन लगेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लगने वाले हैं। यहां पर हमें एमपीसी निकालनी है। ठीक है, एमपीसी मतलब होता है, एमपीसी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी निकालना है और डेल्टा वाई निकालना है, फिर डिवाइड करना है। तो मैं पहले कॉलम में डेल्टा सी निकाल लेते हैं। ठीक है, डेल्टा सी क्या होता है? चेंज। तो पहले स्टेज पे चेंज नहीं पता लगता, क्योंकि पिछले क्या था ये नहीं पता हमें। सेकेंड स्टेज पे चलते हैं, डेल्टा सी की बात करते हैं। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? 50 का। फिर यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है? 40 का। यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है? 30 का। और यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है? 20 का। ओके, फिर ऐसे ही आ जाओ डेल्टा वाई की बात करें। डेल्टा वाई की बात करो, पहले तो चेंज नहीं पता लग रहा। अब देखो 100 का चेंज आ रहा है, फिर यहाँ पर फिर 100 का चेंज आ रहा है, फिर 200 से 300 फिर 100 रुपए का चेंज आ रहा है, फिर 100 रुपए का चेंज आ रहा है। अब हम निकालेंगे एम पी सी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हाँ भाई, पहले में तो चेंज नहीं पता लगता। तो 50 अपॉन 100, दिस इज 0.5, 0.4, 0.3, 0.2। अगर क्वेश्चन बोल देता, अगर मान लो एमपीसी एमपीएस भी पूछता, तो बड़ा आसान था एमपीएस निकालना, है ना। मान लो अगर मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं एमपीएस निकालो, तो हमें ये पता है फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस ये 1 होता है। तो ये 0.5, ये तो नील कर दो। 0.5 0.5 1 हो गया, 0.4 तो 0.6, 4 और 6 1 हो गया, 3 और 7 1 हो गया, और 2 और 8 है ना। तो एमपीएस निकाल लेंगे हम। ऐसे इस तरीके से बड़े आराम से क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले आ गए हैं तो हम कर पाएंगे। अब देखो एमपीएस निकालना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया। एमपीएस का पहले फॉर्मूला याद करो। एमपीएस क्या होता है? एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम।
ओके, तो पहले सेविंग में चेंज निकालो, डेल्टा एस निकाल लो, चेंज इन सेविंग निकालते हैं। तो पहले में तो चेंज का पता नहीं लगता, अब दूसरे में चलो 15 से 40 है ना, तो 25 का चेंज आ रहा है, फिर 40 से 70 30 का चेंज आ रहा है, फिर 70 से 110 40 का चेंज आ रहा है, फिर ये आ गया 50 का चेंज है ना। ये हमने चेंज इन एस निकाल लिया। ऐसे ही अब चेंज इन वाई निकालना पड़ेगा, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई पहले में तो चेंज का पता नहीं लगता, दूसरे में देखो यहाँ से 100 से 200, तो ये हो गया 100 का चेंज, फिर 200 से 300, फिर 100 का चेंज, फिर 300 से 400, फिर 100 का चेंज, फिर 400 से 500, फिर 100 रुपये का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब हम एमपीएस निकाल लेंगे। एमपीएस में यही फॉर्मूला, डेल्टा एस ऊपर मतलब 25/100 तो 0.25, फिर 0.30, फिर 0.40, फिर 0.50 है ना। ऐसे हम आराम से एमपीएस निकालो। और अभी इस क्वेश्चन में एमपीसी निकालने के लिए बोलते तो एमपीसी भी निकल जाता बड़े आराम से। अगर एमपीसी बोल दे तो बड़ा आसान है, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ, एमपीसी प्लस एमपीएस ये 1 है ना। तो डायरेक्ट देखो हमने कंजम्पशन निकाला भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, सी निकाला भी नहीं है, फिर भी एमपीसी निकल जाएगा हमसे इस फॉर्मूले की वजह से। सी तो डायरेक्ट निकलेगा। देखो 0.25 तो 0.75 हो गया, 0.30 तो 0.70, ये 1 हो जाना चाहिए ना इन दोनों का सम। 0.4 0.6 0.5 0.5 निकाल दिया। लो भाई मैंने एमपीसी भी निकाल दिया। तो बड़े आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद है तो। ये हमने कर ही लिया था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है ना, कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन है और कह रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन एपीसी इज 1। एपीसी 1 कब होता है? देखो एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज C अपॉन Y। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एपीसी 1 होना चाहिए, तो C अपॉन Y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Y इक्वल टू C। तो ये कंक्लूजन निकल आया कि हमारी जब इनकम कंजम्पशन के बराबर होगी तो हमारा एपीसी 1 आएगा। ओके, तो अब कंजम्पशन फंक्शन जो गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल टू 20 प्लस 0.8y। अब देखो मैंने कंजम्पशन फंक्शन में आपको अगर थोड़ा सा याद कराऊं तो मैंने फॉर्मूला दिखाया था, उसमें फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन फंक्शन इज ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस by, है ना। तो ये जो b था दैट इज एमपीसी, और ऑटोनोमस कंजम्पशन ही कंजम्पशन फंक्शन है, और y मतलब इनकम। ओके, चलो हम दोबारा, ये मैंने याद कराया कि फॉर्मूला याद हो जाए आपको इसलिए। अब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, क्वेश्चन में ये निकाला ना कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, तो इस सी की जगह मैं y लिख देता हूँ क्योंकि कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, प्लस 0.8y। अब y वाले एक साइड ले लेते हैं, y माइनस 0.8y इक्वल टू 20, तो 0.2y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 20 अपॉन 0.2 है ना। पॉइंट हटा 10 से इंटू कर दो तो 100 आ गया। तो मतलब इनकम अगर 100 करोड़ हो तो आपकी एपीसी 1 होगी। इसने बोला लेवल ऑफ इनकम निकालो, तो लेवल ऑफ इनकम हमने निकाल दिया। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी, कहता है ब्रेक इवन बताओ। ब्रेक इवन का हमें पता है, अगर आप क्लासेस प्रॉपर देख रहे हो तो ब्रेक इवन में हमें इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यहाँ पे सेविंग 0 होती है, ठीक है ना, सेविंग क्या होती है, 0, क्योंकि आपने जो कमाया वो खा गए, कंज्यूम कर लिया, तो बचा तो कुछ भी नहीं, तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ओके, तो 10,000 करोड़ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, और इकोनॉमी सेव
20% ऑफ एडिशनल इनकम, ये जो एडिशनल वर्ड है ना, इससे हमें हिंट मिल जाता है कि ये मार्जिनल की बात कर रहा है। और सेव है तो डेफिनेटली ये एमपीएस है, ये 0.2 है, ठीक है ना। एमपीएस पता लग गया। देखो एमपीएस पता है तो एमपीसी भी पता लग जाएगा हमें। वैसे एमपीसी की कोई वैल्यू निकालना है, यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। और इसमें सेविंग दे रखा है। ओके, तो हमें सेविंग फंक्शन निकालना पड़ जाएगा इसके लिए, है ना। तो ब्रेक इवन हमें दे रखा है, ब्रेक इवन में हमारी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है। तो एक चीज याद रखो, अगर कंजम्पशन फंक्शन हमें याद होना चाहिए, कंजम्पशन फंक्शन क्या था, क्योंकि हमें देखो ना इनकम और कंजम्पशन इक्वल करनी है तभी तो ब्रेक इवन आता है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। यहाँ बी क्या है, बी क्या है, बी इक्वल टू, अगर यहाँ कंजम्पशन फंक्शन की बात हो रही है तो एमपीसी है, और एमपीसी देखो मैंने निकाला अभी अभी 0.8। कैसे निकाला, एमपीएस तो गिवन ही था 20%, 20% मतलब 0.2, और एमपीसी और एमपीएस क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये अभी अभी हमने सीखा ना, ऐसे एमपीसी प्लस एमपीएस ये 1 होता है। अब एमपीएस क्वेश्चन में दे रखा है 0.2, तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी 1 माइनस 0.2, तो दिस इज 0.8। ये हमने एमपीसी निकाल लिया, बस इसमें डालना है। अब हमें ये ब्रेक इवन बोल रहा है, तो ब्रेक इवन पे सी और वाई बराबर होगा, तो यहाँ पे वाई लिख देते हैं, है ना। ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं पता, ये पता है 0.8, और y आपके पास है, और y हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 ऑटोनोमस कंजम्पशन 0.8 10,000, ओके। तो 10,000 ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये 8,000 हो गया, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 10,000 माइनस 8,000, ऑटोनोमस कंजम्पशन आ गया 2,000। ओके, क्वेश्चन में ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने निकाल लिया, कितना, 2,000। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है कि जब लेवल ऑफ इनकम जीरो हो ना, तब भी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज सी इक्वल टू 100 प्लस 0.6y। अगर हम सॉल्यूशन में इसको हम इंटरप्रिटेट करें तो 100 प्लस 0.6y का मतलब क्या है, 100 क्या है, 100 होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा 100। ऐसे ही, और देखो ना फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम कंपेयर करें तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, तो बी मतलब होता है एमपीसी, ये याद रखने वाली बातें हैं, 0.6 हो गया, और वाई मतलब इनकम। कह रहा है एमपीसी निकालो, अरे हमने तो अभी बोला एमपीसी 0.6 है, तो एमपीसी इक्वल टू 0.6, मतलब हमने फंक्शन को देखते ही बता दिया कि एमपीसी 0.6 है। और क्वेश्चन बोल रहा है एमपीएस भी बताओ, अरे मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों का सम क्या होता है 1, अगर इनको करें तो 1 हो गया ना ये, तो एमपीएस भी निकल आया हमारा, एमपीएस कितना आ गया 0.4। तो ये पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये दोनों। ओके, अब सेकंड पार्ट
क्या है कि सेविंग फंक्शन निकालो। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है भाई? सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो मैंने जो तोड़ा था वो काम आ रहा है। -100 प्लस 1 माइनस बी, मतलब एमपीसी है तो एमपीएस होता है 1 माइनस बी, है ना? या फिर ऐसे बी को बी अगर तुम्हें ट्रीट करना है तो बी 0.6 था ना, तो 1 माइनस 0.6 कर लो। और वाई, वाई है, फंक्शन ही तो बताना है तो फंक्शन में तो वाई रखना पड़ेगा। तो -100 प्लस 0.4, एमपीएस मतलब 0.4 था ना, ये देखो 0.4 आ रहा है, और वाई। तो हमारा सेविंग फंक्शन भी निकल गया, दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस के बेस पर ही आपको आगे के क्वेश्चंस भी देखने हैं। तो ये हमने सब पढ़ लिया है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनके बेस पे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम। ओके, बाय।